हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, सबसे पहले भैया इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज 79th इंडिपेंडेंस डे है हमारा और आशा करता हूँ ऐसा ही हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते रहेंगे। और आज जैसे कि आपको पता है भैया, पीएम मोदी ने तो कमाल कर दी। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने अब योजनाएं अनाउंस करी हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छा मिशन भी जिसका नाम है सुदर्शन मिशन। ठीक है, सुदर्शन चक्र मिशन। अगर आप उस पे जानना चाहते हो तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है सुदर्शन चक्र मिशन पे। ठीक है, जिसपे हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि भैया क्या है वो और किन किन स्टॉक्स को उससे फ़ायदा होगा। उसके साथ चलते चलते इन्होंने कुछ और बड़ी स्कीम्स का भी फ़ायदा मतलब जो है डिस्कस करा है। ठीक है, हम इस वीडियो में उसी को ही डिस्कस करेंगे भैया। 8 पॉइंट्स ऐसे जो पीएम मोदी जी ने आज डिस्कस करें। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो भैया, ये इनका है 12वां इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो 12वां इंडिपेंडेंस डे है। और रेड फोर्ट में इन्होंने आज काफ़ी अच्छा इन्होंने इंडिया राइज को लेकर, ठीक है, स्टेटमेंट दी। ठीक है, और जैसे कि हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है हमने डिस्कस करा है भैया, तो इसमें क्या है इन्होंने बोल्ड अनाउंसमेंट करी हैं जैसे कि इंडिया फर्स्ट। ठीक है, और सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, बिल्डिंग जेट इंजन, 1 लाख करोड़। ठीक है, यूथ को। और काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं इन्होंने। ठीक है, हमारे सबके लिए। और सबसे बड़ा है भैया क्या है, डेवलप नेशन बाय 2047। ये सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इनका जो ये 2047 का टाइमलाइन है भाई वो स्ट्रिक्ट है और इस पे इन्होंने कभी भी ना एक दिन आगे कहा है ना एक दिन पीछे। 2047 पे ही स्टिक है। तो ये अच्छी बात है भाई कि इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। तो उस थॉट प्रोसेस को अभी देखते हैं भाई। काफ़ी अच्छा ये अब डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड डेडलाइन सेट कर रहे हैं। जैसे कि सुदर्शन चक्र मिशन इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि भैया 2035 तक हमने इसको कंप्लीट करना है। बट उसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी कंपनीज कुछ ऐसी हैं भाई, सेमीकंडक्टर कंपनी। ठीक है, जिसको इन्होंने कहा कि हम अब क्या करेंगे, अपनी खुद की सेमीकंडक्टर कंपनी बनाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा था कि भैया पिछले 50-60 साल में, ठीक है, जब हमारे पास मौका था तो हमने इसको बनने नहीं दिया, बट अब हम क्या है इसको पूरा अच्छे से हम एग्जीक्यूट करेंगे और इंडिया फर्स्ट के तहत हम जो सेमीकंडक्टर की चिप्स होंगी वो इंडिया में ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा कि भाई अब जो हमारे सेमीकंडक्टर की कंपनीज है वो मैं आपको लिस्ट बाद में बताऊंगा। ठीक है, बट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भैया क्या क्या इन्होंने पॉइंट्स कहे और कौन कौन सी कंपनीज बाद में हम फोकस में रख सकते हैं स्टडी के लिए। ठीक है, तो पहला हो गया सेमीकंडक्टर, फिर हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। भाई न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत अच्छा है। तो इनका है कि भैया 10 गुना तक बढ़ानी है 2047 तक। ठीक है, और ऑलरेडी वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो क्या है भाई ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हैं और इसको क्या करना है पावर जनरेशन के लिए और भी ज़्यादा आगे लेकर जाना है। ठीक है, अगले 10 से 20 साल में, तो इनका ये कहना है। तो ठीक है भैया, न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा है जीएसटी रिफॉर्म। ठीक है, तो जीएसटी में भी काफ़ी चेंजेस लेकर आएंगे। जो जीएसटी क्या है अभी नहीं बताएंगे भाई, अभी जैसे दिवाली गिफ्ट है जो इन्होंने कहा वो दिवाली पे बताएंगे भैया क्या चेंज है। बट उसके चलते क्या होगा कि एमएसएमईज, ठीक है, लोकल वेंडर्स और कंज्यूमर्स सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा कि टैक्स में काफ़ी रिडक्शन होगी और ये बताएंगे भैया दिवाली पे। तो दिवाली तक का आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ 2-3 महीने ही हैं, बट ठीक है भाई वेट कर लो। ठीक है, ये भी अच्छा कुछ फैक्टर लग रहा है जीएसटी में जो हमें दिवाली में पता चलेगा। और साथ के साथ भाई अभी इनका जो और टारगेट है, जो रिसेंट मतलब जो अभी इमीडिएट टारगेट है वो है भाई 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनाना। अभी क्या है 5.1 5.2 है। ठीक है, इसको 10 ट्रिलियन तक लेकर जाना है जो इनका अभी इमीडिएट एक्शन है। तो इसके चलते अब क्या है इकोनॉमी ग्रोथ होगी। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा जो मॉडर्नाइज होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज होगी। तो इसके क्या है भैया ये 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो इनका मिशन है 2047 तक, ठीक है, वो भी इनका अचीव करने का है। ठीक है, 1 लाख करोड़ की योजना जो इन्होंने अनाउंस करी, जिसके चलते क्या होगा कि 15,000, ठीक है, जो न्यूली एम्प्लॉयड यूथ हैं उनको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और 3 करोड़
ठीक है, यंग इंडियंस, ठीक है, जो नौजवान हैं भाई इंडियंस, ठीक है, उनको ये योजना से लाभ मिलेगा। तो 15,000 भाई बहुत अच्छी रकम है, ठीक है, और हर महीने मिलेगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है भैया, ठीक है। स्वतंत्र भारत टू समृद्ध भारत, इन्होंने ये बात मेंशन करी थी अपनी स्पीच में। और के साथ साथ इन्होंने अब ये भी कहा है भैया कि जो डेमोग्राफी में इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि भैया इलीगल इमिग्रेंट्स और इनफिल्ट्रेशन हो रही है बॉर्डर एरिया से, तो इनके चलते भी ये क्या करेंगे, अब नेशनल सिक्योरिटी को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे चलते क्या होगा भैया, हमारे जो खुद के सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो खुद का सिटीजन्स का राइट है, क्योंकि आपको पता है भाई, ठीक है, हमें नहीं मिलती और ये जो घुसपैठिए हैं इनको सब सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो इसके चलते ये भी बहुत अच्छी बात है भाई कि अगर इनके माइंड में ये चीज़ है कि भैया इलीगल इमिग्रेशन और इनफिल्ट्रेशन को हटाना है बॉर्डर एरिया से, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है हम सबके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ ही अब क्या कहा है कि भैया अब जैसे कि पेट्रोल डीजल गैस जो है, ठीक है, इसमें क्या है भाई, अब हमारा एक्सपेंशन हो रहा है वो हो रहा है सोलर हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर में, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि इनका जो कहने का मतलब ये है भाई कि हमारा जो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपैंड कर रहे हैं सोलर हाइड्रोजन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर में, ठीक है, उसके चलते भी हम उसको भी बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक फैक्टर है जो आपको समझ में रहना चाहिए, आपकी समझ में रहना चाहिए। और जेट इंजन भाई, जेट इंजन तो भाई बहुत अच्छी बात है कि है ना, क्योंकि जैसे इन्होंने 2 एग्जांपल दी भाई, कोविड में हमने जैसे वैक्सीन सबके लिए बनाई और बांटी, और यूपीआई भी हमने जैसे डिजिटल पेमेंट के लिए शुरू करा, तो इसके चलते अब जेट इंजन की बारी है, ठीक है। इसके चलते क्या होगा कि भाई हम फोकस करेंगे अपना खुद का जेट इंजन बनाने की, ठीक है। तो ये तो होगी इनकी पॉइंट्स जो पीएम मोदी ने आज डिस्कस करे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिसको हम फोकस में रख सकते हैं, जिसको हम स्टडी के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान के तहत कह लो, ठीक है, कि उनका फ्यूचर जो है ठीक है। क्योंकि अब देखिए भाई, जो भी जेट इंजन है जो इंडिपेंडेंट इंडिया बनाना है, डेवलप नेशन बनाना है, ठीक है, उसके चलते भैया अब इनका फोकस ये है कि भैया जो हमारी होम ग्रोन कंट्रीज़ हैं, जिसमें हमारा स्वदेशी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ही जुड़ी हो, ठीक है, उसको ही फोकस में रखेंगे। तो उसके चलते ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी के लिए रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करने का एक जरिया है, जिससे चलते आप क्या करो कि इन कंपनीज को स्टडी कर सको। ये लिस्ट इसी में लिमिटेड नहीं है, कुछ और भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ जैसे आपको पता हो आपके थॉट से कि भैया ये कंपनी मिस होगी, ठीक है भाई होगी, बट आप उसको भी स्टडी कर सकते हो, कमेंट में दूसरों बंदों को भी बता सकते हो कि भैया ये कंपनी भी स्टडी कर सकते हो। हाँ, और अगर आपको चाहिए कि भैया मैं इस पे इन डेप्थ में कोई किसी कंपनी पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं वो भी बना दूंगा, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अभी भाई पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर की टॉप कंपनीज, ठीक है। मैं टॉप कंपनीज ही लेकर आया हूँ, मैं कोई स्मॉल कैप मिड कैप नहीं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले टॉप कंपनी है भाई SCL टेक्नोलॉजी, एक सेमीकंडक्टर पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ भारत BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये भी की प्लेयर है डिफेंस ग्रेड सेमीकंडक्टर में। और साथ के साथ ही CG पावर, भाई CG पावर तो कमाल का स्टॉक है, ठीक है। और इन्होंने जैसे OSAT, ठीक है, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकी जो PLI स्कीम है उसके चलते ये सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। और NSE कंपनी जो न्यूक्लियर पावर के साथ रिलेटेड है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, तो है लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, तो इनको ही मिलता है, तो भैया आप इनको भी फोकस में रख सकते हो। NTPC, ठीक है, इसके चलते क्या है भैया, ये एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, तो ये न्यूक्लियर रिलेटेड ऑपरेशंस भी परफॉर्म करती है, तो आप इसको भी फोकस में कर सकते हो, ठीक है। और साथ के साथ टाटा पावर, ठीक है, एनर्जी के साथ रिलेटेड कंपनी है, रिन्यूएबल, क्योंकि जैसे हमने देखा भैया कि अब हम क्या है कि न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी फोकस करेंगे, तो ये टाटा पावर उसी में ही काम करती है, तो आप इसको भी फोकस कर सकते हो। और रिन्यूएबल एनर्जी, डीप वाटर एनर्जी, ठीक है, जैसे एक सेक्शन था उसमें चलते क्या है, अदानी ग्रीन, ठीक है, रिन्यूएबल
प्योरली 100% रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, सोलर और विंड पे काम करती है। इसको भी स्टडी कर सकते हो आप, JSW एनर्जी, ठीक है, जिसमें क्या है, JSW में जो रिन्यूएबल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये काफ़ी बड़ी है, ये उसके कंपैरिजन में छोटी है, बट हाँ आप इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। टाटा पावर, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, ठीक है भैया, टाटा पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करती है। और NTPC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, ठीक है। ये इसमें भी तो इसका ये हो गया कि भैया ये 2 सेक्टर्स में काम करती है, ठीक है। एक तो हो गया इसका, जहाँ से कि आपने देखा था टाटा पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पे भी है, ठीक है, और रिन्यूएबल में भी है, तो इसका बेनिफिट टाटा पावर को ज़रूर होगा, ठीक है। NTPC भी सेम है, ठीक है। और डिफेंस सेक्टर्स और एरोस्पेस में अगर बात करें, ठीक है, तो BEL है, ठीक है, पहले हमने डिस्कस करा। फिर BDL है, ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है, BDL BEL, ठीक है, दोनों पेरेंट जैसे सिबलिंग्स कंपनी आप मान लो, ठीक है। और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स और BEML, ठीक है, जो डिफेंस ओरिएंटेड है, पब्लिक कंपनी है और निफ्टी इंडेक्स में, डिफेंस इंडेक्स में आती है, तो इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भैया आपके पास अगर कोई और भी लिस्ट है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा है। बट आशा करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो स्माइल कर दीजिएगा और साथ के साथ ही लाइक और सब्सक्राइब और किसी अच्छे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो, ठीक है, जिसको हेल्प कर सके। और फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल, ये एक मेरा और यूट्यूब चैनल है जिसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्मल टॉपिक्स पे, डे टू डे लाइफ पे हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।